डाइनिंग टेबल की। तो इसमें ना जो अचार के सारे डिब्बे रखे हुए हैं ना, इनमें हल्का हल्का धूल मिट्टी सी जम गई थी। तो ये गीला कपड़ा मैं लेके रखी हूँ ना, उसी से साफ़ कर देती हूँ। तो अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा और सारी चीज़ों को ना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके मैं रख भी दूँगी थोड़ी, क्योंकि हम जब यूज करते हैं ना जल्दी जल्दी में कहीं का कंटेनर्स कहीं भी रख देते हैं। तो ऐसे ना थोड़ा सा सेट करने से घर अच्छा भी दिखता है। घर छोटा हो या बड़ा इससे मतलब नहीं होता, किराए का है या नहीं, तो अपना है या किराए का किसी का भी हो, मगर जहाँ आप रहते हो ना उस घर में अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखो, सेट करके रखो। छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं होता है, तो वही देखने में घर अच्छा लगता है। टेबल के बाद बारी आती है ये बेसिंग एरिया की। तो यहाँ पास ना ये रैक काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, तो वही कपड़ा जो मैं इससे गीला कपड़ा से सल लेके रखी हूँ, इसको ना मैं बीच बीच में साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो बढ़िया से इस रैक को हम निकाल नहीं सकते, ये परमानेंट लगा ही है। तो इसको ना अच्छे से क्लीन कर देते हैं, और इसका जो सामने की टाइल्स है ना, ये बढ़िया से क्लीन करके, और इसमें जितनी भी सारी चीज़ें रखी रहती हैं तो सभी चीज़ों को ना बढ़िया से ऑर्गेनाइज़ करके मैंने रख दिया है। तो यहाँ पास डेली वाली जितनी भी चीज़ें लगती हैं वो यहाँ पास में सारी चीज़ें रखी रहती हैं। इसके बाद ये जो ये रैक है ना, इसमें छोटी छोटी सी चीज़ें जैसे कि बिंदी हो गई, बाकी के छोटे मोटे आइटम हो गए ना, सारी चीज़ें इस पर मैं रखती हूँ। इसमें ना मेरी काफ़ी ज़्यादा बिंदियाँ गिर गई, ऐसे देख सकते हैं आप लोग। तो इनको उठा कर ना मैं फिर से रख लेती हूँ, क्योंकि नीचे नहीं गिरी हैं। अगर नीचे गिर गई होती मतलब फर्श में, ज़मीन में, तो फिर मैं नहीं उठाते, क्योंकि कहते हैं ना कि बिंदी अगर ज़मीन में गिर जाए तो उसको नहीं उठाना चाहिए। तो ये रैक में ही थी, तो मैंने सारी बिंदियों को रख लिया है। इसके बाद ना सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने फिर से ऑर्गेनाइज़ करके इसमें सेट कर दिया है। तो यहाँ पास ना जो डेली की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पास रखती हूँ। इसके बाद इसमें ब्रश व्रश रखने वाला जो स्टैंड है, ये भी काफ़ी ज़्यादा ना गंदा हो गया था, तो इसको भी मैंने धुलाई किया। और जैसे कि मैंने बताया ना कि छोटे मोटे जो चीज़ें हैं ना, वो इनकी हम सफाई डेली नहीं कर पाते हैं, और इनमें गंदगी बैठती जाती है ना, और ये हमारे ना ध्यान में जाते भी नहीं है डेली के। तो आज मैंने यही सारा काम निकाला है ना, कि छोटे छोटे से सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ करने के लिए। इसके बाद ये रैक अच्छे से मैंने साफ़ करके इसमें सारी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं मैंने रख दिया है। इसके बाद में हैंड वॉश भी ख़त्म हो गया था, तो उसको भी मैंने फिल कर दिया है। और ये वाला पैकेट अच्छा होता है, या बड़ा पैकेट ले लो, सस्ता भी पड़ जाता है और काफ़ी दिन के लिए हो जाता है। तकरीबन 6 महीने का पैक है। 6 महीने तो नहीं चलता, बट मोस्टली 4 महीने आराम से निकल जाता है। और ये जो हैंड वॉश का डिब्बा है ना, इसको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसको हम बहुत दिन से यूज कर रहे हैं। हम फिल करने वाला लेके आते हैं ना पाउच, और इसमें फिल कर देते हैं। इसके बाद ये अच्छे से पूरा एरिया को बढ़िया से क्लीन करके ना, और सारी चीज़ों को मैं फिर से यहाँ पास रख देती हूँ। पास रह गया ना साफ़ करने के लिए शीशा, और मेरे ध्यान में गया ही नहीं जल्दी जल्दी में। जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी ना, तो मेरे ध्यान में गया कि अरे शीशा तो रह ही गया साफ़ करने के लिए। तो चलिए शीशे को मैं कल नहीं, मैं बाद में भी साफ़ कर दूंगी, या कल या आज ही। और बस इसमें ना हल्का सा पानी मार के न्यूज़पेपर से साफ़ करती हूँ। जैसे मैं आप लोगों को बहुत बार दिखा भी चुकी हूँ कि न्यूज़पेपर से ना बहुत अच्छे से ग्लास शीशा, कार का शीशा हो या कहीं का भी आप मतलब जैसे कि अलमारी में लगे रहते हैं, मतलब न्यूज़पेपर से ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। अभी घर के ना मोस्टली काम मेरे कंप्लीट हो गए हैं, और आज थोड़ा सा ना बदलाव करते हैं किचन में। उसे एक कमेंट आया था काफ़ी दिन पहले, मैंने उनसे बोला भी था कि मैं चेंज करके ज़रूर देखूंगी। तो चलिए, और आपने सजेशन दिया था, तो मैंने बोला था कि थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं कोशिश करूँगी चेंज करने के लिए। तो ये पूरा जो रैक है ना, ये सारे कंटेनर्स रखे हुए हैं, आपने बोला था ना सारी ऊपर सेट कर दीजिए, तो देखते हैं कि कैसा लगेगा। तो पहले मैं शुरू में जब मैं इस घर में आई थी ना, तो मैंने ऐसे ही किया था। मोस्टली सिर्फ मेरी एक ही रैक रखी थी तेल वोल वाली, बाकी ये सारे कंटेनर्स ना मेरे ऊपर ही सेट थे। फिर धीरे धीरे ना जैसे जैसे कंटेनर बढ़ते गए, और बस मुझे ना ऐसे निकालना, खाना बनाना,
ईजिली लगता है। सभी को ना ये सारी चीज़ें यहीं पास दिख जाती हैं। कोई भी आता है किचन में, कोई भी खाना बनाता है तो उनको ना सारी चीज़ें ढूंढना नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने यहाँ पास ना सारी चीज़ों को सेट कर दिया था कि यहाँ पास ना मोस्टली हर एक चीज़ है। कोई एक एक सारे मसाले हुए, सारी जितनी भी सब्जी भाजी, जितनी भी सारी चीज़ें हैं। पर चलिए, आपका कमेंट आया था, आपकी बात मानते हैं और ट्राई करते हैं। और अभी सेट करती हूँ किचन। अच्छा लग रहा है, ना लगा तो भी मैं थोड़े दिन के लिए ना ऐसे ही छोड़ देने वाली हूँ। इसके बाद जब दोबारा क्लीनिंग करूँगी किचन की, तब फिर मैं ना ऐसे के ऐसे सेट कर देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से यहाँ का काम। बाकी मोस्टली घर का काम ख़त्म करके मैंने किचन का काम शुरू किया। चलिए बने रहिए आप लोग चैनल के साथ। तो चलिए, सबसे पहले ना मुझे जिस रैक का मतलब ठीक करना है, उसके सारे कंटेनर से मैंने नीचे रख लिए हैं। और ताकि इसका ना अच्छे से साफ़ कर सकूं, पहले तो सारा कंटेनर्स नीचे रख के पेपर को बढ़िया से मैंने क्लीन कर दिया है। पहले मैंने कुछ जुगाड़ लगाया था इसके ऊपर, जो बड़े वाले कंटेनर है थोड़ा सा उनको ना ऊपर कर सकूं, जो देखने में भी अच्छे लगे, ताकि ऊपर नीचे कंटेनर हो जाए और मतलब आप देखो तो अच्छे लगे कि दिखे कि पीछे वाले कंटेनरों में क्या रखा है। तो बस मैंने एक जुगाड़ लगाया था। ये जो मेरे पास ना कुछ डिब्बे रखे हुए थे, मगर फिर इनसे जुगाड़ नहीं बैठा। बस इतने कंटेनर्स मैंने सेट किए। बीच की जगह ना रह रही थी क्योंकि छोटा पड़ रहा था। फिर बहुत सारा सोचने के बाद ना मेरे पास एक लकड़ी का पटरा जो होता है ना, वो रखा हुआ है, जो काफ़ी टाइम पहले मैं किचन में रखती थी। तो ये मुझे मिल गया क्योंकि मैं बाहर ही रखी थी, इसको फेंका नहीं था। तो आज ये मेरे काम आने वाला है। तो खाली ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसको ना इसके ऊपर मैं पेपर रैप कर देती हूँ, ताकि ना देखने में अच्छा लगे और गंदा ना लगे। तो यहाँ पास मैंने टेप ले लिया है और इसको अच्छे से ना फिक्स कर देते हैं, ताकि ये निकले ना। तो हल्का हल्का सा ना टेप लगा देती हूँ पेपर के ऊपर, और ये देखने में भी अच्छा लगेगा और ऐसे में ना लकड़ी भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए, अच्छे से मैंने पूरे में पेपर से फैला दिया है और लगा दिया है टेप, ताकि ये फिक्स हो जाए पेपर और बार बार इधर उधर निकले ना। तो ऐसे देख सकते हैं ना कि जुगाड़ू काम था जो कि हो गया है। और कुछ चीज़ें ना हम रखे रहते हैं ना कभी काम में आ ही जाती हैं। तो ये लकड़ी ना मैं बाहर ही रखी थी, तो आज फाइनली मेरे काम पे आ गई। बस जुगाड़ू वाला काम मैं कर रही हूँ और ताकि थोड़ा सा ना देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पास मैंने 2-3 ना पत्थर लेके आई हूँ, जो टाइल्स होती है ना, उन्हें टाइल्स को तोड़ के ना, छोटे छोटे टाइल्सों को तोड़ के, जो मतलब टूटी हुई पड़ी हुई थी, उन्हीं को न्यू नहीं, और इनको नीचे पीछे साइड रखने वाली हूँ, ताकि जो लकड़ी है ना थोड़ी सी ऊंची हो जाए और इनके ऊपर हम कंटेनर रखें ना, तो बाहर से मतलब दिखे इसके सामने कंटेनर रखने के बाद भी। तो देख सकते हैं ना, इतना जितना मुझे ऊंचा चाहिए था उतना काफ़ी हो गया है, इससे ज़्यादा मुझे ऊंचा नहीं चाहिए। तो बस इसके बाद ना सारे कंटेनर्स जितने भी हैं फटाफट से ना मैं सेट कर देती हूँ। अभी आप लोग देखिएगा, जब सारे कंटेनर सेट हो जाएंगे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और जिन्होंने भी सजेशन दिया उनको थैंक यू। और उन्होंने बोला था कि आप कंटेनर्स ऊपर सेट करके रखो। जैसे मैंने पहले भी बताया, जब मैं शुरू में इस घर में आई थी ना, मेरे पुराने ब्लॉग देखिएगा, उनमें मैंने ऐसे ही सेट करके रखा था, फिर बीच में मैंने चेंज कर दिया था। तो ये सारे कंटेनर्स मैंने यहाँ पास कर दिए हैं सेट। 8 हैं बड़े वाले, 7 हैं छोटे वाले। तो ये एक जैसे हो गए हैं, ऊपर नीचे हो गए ना, तो देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इधर के सारे कंटेनर्स सेट हो गए हैं। अभी जो नीचे मैं स्टील का रैक रखती थी ना, उसमें बहुत सारे कंटेनर्स हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ना सेट करना है। तो ये बीच वाले सेक्शन का ना, जो पीछे सारे कंटेनर रखे हुए हैं बहुत सारा सामान, उनमें ना खाली छोटे छोटे जो डिब्बे होते हैं ना, खाली हो जाते हैं, उनको मैंने सारे पीछे रख दिया है, ताकि जब कभी कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है तो सारे कंटेनर ना धुले हुए रखे रहते हैं। इसके बाद इस पे ना मैं बहुत सारे जो गरम मसाले हो गए, मसालों के डिब्बे छोटे छोटे से हैं, उनको नीचे वाले सेक्शन में रखती थी स्टील के रैक में। तो सबसे पहले तो सारे उठा के मैं ऊपर रैक में रख देती हूँ। इसके बाद ना सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूँगी। देखिएगा, अच्छी लग रही थी किचन बाद में। हाँ, पर प्लेटफॉर्म थोड़ा सा मेरा ना सूना सूना सा हो गया था, क्योंकि खाली हो गया ना पूरा। मैंने सामान सेट कर दिया। एक रैक मैंने रख दिया है ऊपर ही, क्योंकि उसमें ऑयल, घी, ये सब के कंटेनर्स तो मुझे रखने ही पड़ेंगे। और यहाँ पास ना सारे कंटेनर्स मैंने सेट कर दिए, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, छोटे बड़े सभी को मिलाकर।
इसके बाद ना सबसे लास्ट वाले सेक्शन के जितने भी कंटेनर रखे हुए थे इनको कर दिया है मैंने ठीक। और जैसे कि सामने वाले जितने भी कंटेनर रखने वाली हूँ ना, इसमें डेली की आवश्यकता पड़ती है मुझे, इसीलिए मैं इनको सामने रख रही हूँ। जो मैंने पीछे रखा है तो उसमें काली दाल हो गई, राजमा हो गया, मूंग दाल हो गई, तो इनकी ज़रूरत ना बहुत कम पड़ती है। जैसे कि 15-20 दिन में मैं ही ऐसी दालें बनाती हूँ, राजमा वाजमा। बाकी की मिक्स दाल सारी मैंने सामने रख ली है। इसके बाद बारी आती है स्टील की रैक, क्योंकि मुझे एक रैक यहाँ तो रखनी ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑयल हो गया सारे और घी के डिब्बे हो गए, तो इनके लिए एक टोकरी तो रखनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पास ना मैं जो ब्लू वाली टोकरी है इसको यहाँ से हटा देने वाली हूँ, और इसी के साथ ना स्टील की रैक यहाँ पास मैंने रख दिया है। तो सबसे ऊपर वाले में चीनी और चाय पत्ती, सरसों, रिफाइंड का तेल और साथ में घी का डिब्बा मैंने रख दिया है। और नीचे वाले सेक्शन में दोनों जो ओखली हैं कूटने वाली, तो दोनों हो जाएंगे। साथ ही साथ ना एक तेल का कंटेनर जो एक्स्ट्रा तेल निकालते हैं पूड़ी उड़ी बनाने के बाद, और एक हो जाएगा घी का डिब्बा। तो चलिए यहाँ पास मैंने सारी चीज़ें अच्छे से रख दी हैं, और ये टोकरी को मैं हटा देती हूँ। टोकरियाँ मुझे बहुत सारी साफ़ करनी है, पर आज अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, तो टोकरी आज मैं छोड़ दी हूँ, किसी और दिन मैं देखूँगी। तो ऊपर की ये रैक मेरी हो गई है ठीक। अभी पूरा किचन सेट करना है, तो अभी फ़िलहाल मैंने रैक पर ठीक किया है। इसके बाद नीचे का भी पूरा एरिया बाकी ही है, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा क्लीन करने के लिए बाकी है। तो बस अभी एक ही चीज़ निपटा, तो फटाफट से लगते हैं नीचे के सेक्शन में। तो यहाँ पास ना मुझे जो ऊपर के थोड़े से कंटेनर्स ना खाली हो गए हैं, तो उनको मुझे नीचे रखना है। तो बड़े वाले कंटेनर्स ना इनसे हटा के दूसरे वाले सेक्शन में रख दूँगी। इसमें मैं सारे कंटेनर्स जो भी निकाली हूँ ऊपर के रैक से, तो यहाँ पास सेट कर दूँगी। सारे कंटेनर्स ना फैले हुए थे वो इधर उधर, तो सारे कंटेनर को मैंने सेट करके और यहाँ पास अच्छे से रख दिया है। तो इसमें ना बहुत सारे फुल कंटेनर भरे हुए हैं, और सब में कुछ न कुछ स्टोर वाली चीज़ें, जैसे कि आमचूर हो गया, कुछ चाय के पत्ते एक्स्ट्रा जब हम आधी निकाल लेते हैं रख देते हैं, इसके बहुत सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। तो चलिए इसमें जितने भी कंटेनर सेट हुए हैं उतने मैंने रख दिए हैं, बाकी का मैं दूसरी जगह रखने वाली हूँ। तो इधर का एक बार मैं फिर से ना कैमरे से शूट कर रही थी देखने के लिए कि कैसा लग रहा है, तो बस ये क्लिप मेरी ना फिर से शूट हो गई थी दोबारा। तो बस इसके बाद ना बारी आती है ये कॉर्नर वाले के एरिया की। तो यहाँ से मैंने ना फ्रिज हटा दिया है, क्योंकि मुझे इस पूरा कॉर्नर को ना अच्छे से क्लीन करना है। तो इसमें छोटी छोटी सी कढ़ाई मेरे पास लोहे की रखी हुई है, साथ ना जितनी भी मेरे पास टोकरियाँ होती हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि सारी टोकरियाँ भर जाती हैं, और अभी ठंडियों के टाइम में ना सारी टोकरियाँ यूज होती हैं, गर्मियों में इतने ज़्यादा नहीं। तो इस तरह टोकरियाँ होती हैं वो रखी हुई हैं। साथ ही साथ ना कुछ अचार के डिब्बे, थोड़ी सी ना एक बोतल में गंगा जल रखा हुआ है नीचे, बाकी तो मैं सारा रैक में रखी हूँ। एक बोतल रखा हुआ है यहाँ पास का। इसके बाद जो ब्लू वाली टोकरी हमने रैक से निकाल के रखी है, तो यहीं पास ना सारी टोकरियों को मैं रख देती हूँ। और अभी तो आज मेरा छूट गया टोकरियों को साफ़ करने के लिए, तो 1 से 2 दिन में मैं इसको सोच रही हूँ कि आज नहीं तो कल मैं सारी टोकरियाँ एक बार क्लीन करने वाली हूँ, बड़ी वाली भी जिसमें मैं बर्तन धुल के रखती हूँ, साथ ही जितने भी टोकरियाँ मेरे पास हैं। इसी के साथ ना जो हमने बड़े वाले डिब्बे निकाले हैं, तो इसमें मुझे सेट करना है। तो इसको ना सारे कंटेनर्स निकाल कर पहले झाड़ूनी से निकाल लेती हूँ अच्छे से, और फिर इसके बाद ना सारे कंटेनर्स में इसमें सेट कर देने वाली हूँ। जो भी धोने वाले कंटेनर होंगे उनको भी मैं निकाल के ना धुलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि किचन साफ़ करो ना तो जो भी खाली गंदे डिब्बे दिखे उनको साफ़ कर लो तो सही रहता है। और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ी सी दाल, और एक कंटेनर में अलग से रखी हुई थी, और जिसमें मैं बनाती हूँ उसमें दाल थोड़ी सी मिक्स कर दिया है। तो एक कंटेनर मेरा हो गया है खाली, तो मैं सोच रही हूँ ना इसको धुलाई कर दूँगी। साथ ही साथ एक नमकीन जिसमें मैं हॉट चिप्स लेके आते हैं ना, इसमें स्टोर करके रखती हूँ, तो ये भी खाली हो गया है दोनों। मैं सोच रही हूँ इनको ना धुलाई कर दूँ लगे हाथ, फिर इसमें कुछ डालने के लिए होगा, तो कम से कम डिब्बा ना सारे कंटेनर धुले रहेंगे। इसके बाद ना सारे कंटेनर्स यहाँ पर छोटे छोटे जो हैं उनको सारे पीछे साइड कर दिया है, और सामने की साइड ना मैंने इसमें चावल, जो आप लोगों को बकेट दिख रही है, और जो ब्लू वाला बड़ा वाला कंटेनर है इसमें मैंने दाल रख दिया है। तो चावल दाल मैंने इसमें रख दिया, बड़े बगल वाले में,
मैंने उसमें रख दिया है ना, आटे का डिब्बा रखा हुआ है। तो चलिए मैंने पूरा साफ़ कर लिया अच्छे से सारा सामान। और यहाँ पर मैं मोबाइल में ना कुछ चला के रखी हूँ, मेरी आदत हो गई है ना, मैं कुछ ना कुछ चला के रख देती हूँ ना, जल्दी से ऐसे मेरा काम निपट जाता है और मतलब टाइम भी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पास मैं कंटेनर्स ना फटाफट से अच्छे से मांज ली हूँ, इनमें थोड़ी सी ना मिट्टी जमी हुई थी और इनको बढ़िया से कर लेते हैं धुलाई। और इसके बाद जो थोड़े बहुत ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं उनको भी मैं फटाफट से ना साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए आज का मेरा कुछ सिंपल सा ऐसा रूटीन था किचन में, 2-3 दिन से ना सोच रही थी, क्योंकि एक कमेंट आया था तो उसके लिए तो बनता है कि ना, कि कोई अगर कुछ बोलता है अच्छे के लिए ही तो उसको पूरा तो करना चाहिए। ऐसे प्यारे प्यारे से सजेशन आप लोग और दे सकते हैं अगर कुछ बदलाव किचन में करना है। तो पूरा किचन मैंने पूरा क्लीन कर दिया, ये पूरा एरिया हो गया है साफ़। अभी जो कंटेनर हमने साफ़ किए हैं सूखे नहीं हैं, तो प्लेटफॉर्म में मैंने रख दिया है। सूखने के बाद मैं इनको जमा दूंगी और ये किचन मेरा होता है क्लीन। और आज का ब्लॉग यहीं पास ख़त्म होगा, मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट